हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे सिंक्रोनस मोटर। इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोगों ने डिटर्मिनेशन ऑफ एक्स क्यू थ्रू स्लिप टेस्ट स्टडी किया था और उसी में पावर आउटपुट ऑफ सेलिएंट पोल अल्टरनेटर स्टडी किया था। नाउ आज का जो टॉपिक है वो है मेरा सिंक्रोनस मोटर। जैसा कि मुझे पता है हम 3 फेज़ स्टडी कर रहे हैं, तो ये हमारी 3 फेज़ सिंक्रोनस मोटर है जो कि ऑलवेज रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। द स्टेटर इज सिमिलर दैट ऑफ इंडक्शन मशीन कंसिस्टिंग अ सिलेंड्रिकल आयरन फ्रेम with winding, usually 3 phase, located in slots around the inner periphery. Synchronous motors are available in a wide range, generally rated between 150 kilowatt to 15 megawatt, with a speed ranging from 150 to 1800 rpm. और चूँकि ये सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती हैं, तो जो सिंक्रोनस स्पीड का फार्मूला हमें पता है ns इज इक्वल टू 120 F/P, वाइडली अवेलेबल है। हियर इस स्लाइड में आपको सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन दिखा है। जैसे आउटर पार्ट हो गया मेरा स्टेटर, जो हमारा इनर पार्ट है दैट इज़ कॉल्ड रोटर। और ध्यान दीजिए रोटर पे हमने DC सप्लाई दी है टू एक्साइट द रोटर। देन 3 फेज सप्लाई हम स्टेटर पे देंगे फील्ड वाइंडिंग पे, तो एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मोटर का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स और अ टॉर्क, तो मोटर रोटेट होने लगती है। सिंक्रोनस इसलिए क्योंकि ऑलवेज रन्स एट सिंक्रोनस स्पीड। तो ये एक बेसिक कंस्ट्रक्शन आपके सामने शोन है। रोटर है, स्टेटर है, रोटर पे हमने 3 फेज सप्लाई दी है। क्यों सप्लाई दी है अभी आगे मैं क्लियर करूँगा इस चीज़ को, क्योंकि आपकी 3 फेज सिंक्रोनस मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है, तो उसको सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए हम लोग DC सप्लाई यूज़ करते हैं। हियर सम मेन फीचर्स ऑफ सिंक्रोनस मोटर, जैसे सिंक्रोनस मोटर विल रन आइदर एट सिंक्रोनस स्पीड और विल नॉट रन एट ऑल। या तो रन करेगी सिंक्रोनस स्पीड पर या तो नहीं करेगी। अगर आपको इसकी स्पीड चेंज करनी है, मतलब कम या ज़्यादा करनी है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन अवेलेबल है, वो है फ्रीक्वेंसी। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे, स्पीड चेंज होगी। सिंक्रोनस मोटर जो है आपकी नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है, तो हमको सब एक्सटर्नल फोर्स चाहिए टू एक्साइट द रोटर ऑफ द सिंक्रोनस मोटर। हमारी जो सिंक्रोनस मोटर है वो एक लार्ज या वेरी पावर फैक्टर पे काम करती है, जैसे लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी। हम कह सकते हैं हैंस सिंक्रोनस मोटर कैन बी यूज फॉर पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट। कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि पावर फैक्टर जो होता है वो बिलो बहुत कम हो जाता है, तो हम सिंक्रोनस मोटर को यूज़ करते हैं एज अ सिंक्रोनस कंडेंसर, तो पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नाउ अब हमको समझाना है कि सिंक्रोनस मोटर जो है नॉट सेल्फ स्टार्टिंग क्यों है। तो एक डायग्राम आपके सामने है, मैं अभी स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ये वाला डायग्राम। इसमें हमने डायग्राम ए, फिगर 1 का डायग्राम ए, फिगर 1 का डायग्राम बी, 2 डायग्राम बने हुए हैं। आप देखिए हमारा 2 पोल रोटर है जिसमें आपके पोल्स हैं N2 और S2, और हमारा स्टेटर। आप फिगर ए पे ध्यान दीजिए, स्टेटर पे पोल है हमारे N1 और S1, रोटर पोल है हमारे N2 S2। सिमिलरली अपना जो डायग्राम बी है उस पर भी ध्यान देंगे, तो चूँकि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, तो स्टेटर पे जो स्टेटर पे उस पर हमारे पोल्स इंटरचेंज होते रहते हैं। जैसे अभी N1 N2 था, N1 और S1 था, फिगर बी में S1 और N1 हो गए, इंटरचेंज हो गए हैं, जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं इंडक्शन मोटर। जब हम स्टडी करेंगे उसमें ये RMF का जो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है क्या। एक्चुअली में रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की अगर डेफिनेशन सिंपल सीधे शब्दों में बताएं तो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या है कि रोटेट होता रहता है आपका 0 से 360, हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। उसकी एक वैल्यू होती है, मैग्नेटिक फील्ड है, ऑब्वियसली बात हम लोग फ्लक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो जो फ्लक्स होगा आपका रोटेटिंग इन नेचर होगा,
हैविंग कांस्टेंट मैग्नीट्यूड, हर एक इंस्टेंट पे उसका डायरेक्शन चेंज होता रहेगा बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो ऐसे ही जैसे फ्लक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए N1 पोल्स की बात करें तो ए में आपके N1 S1 है और बी डायग्राम में S1 और S2 है। अब इस इंस्टेंट पे आपका जो सेलिएंट पोल रोटर है तो कोई भी एक आर्बिट्रेरी पोजीशन एट स्टार मैंने कंसिडर कर ली। आर्बिट्रेरी मतलब आप कुछ भी ले लीजिए, तो मैंने अपने ही मन से एक पोजीशन यहाँ पर आपको शो की है। तो अगर आप इस पोजीशन पर देख रहे हैं फिगर ए में N2 जो है N1 दोनों सेम पोल हैं। सेम पोल मतलब रिपेल ईच अदर। तो टॉर्क कैसा डेवलप हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। गॉट इट। फिगर बी में आ जाइए। जब आप देख रहे हैं कि अभी भी पोजीशन वही है लेकिन स्टेटर में पोल्स इंटरचेंज हो गए हैं, तो अब इस केस में क्या है S1 और N2 मतलब अट्रैक्ट ईच अदर, ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आपका टॉर्क डेवलप कैसा हो जाएगा क्लॉकवाइज। तो किसी एक इंस्टेंट पे आपका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, दूसरे इंस्टेंट पे टॉर्क जो है वो क्लॉकवाइज। तो हम कह सकते हैं रिजल्टेंट टॉर्क क्या हो गया, जीरो हो गया। ठीक, रिजल्टेंट टेंट जीरो हो गया, मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। अब इसी को एक और वर्ड से समझाते हैं, वो है मैग्नेटिक लॉकिंग। चूँकि ये इस मोटर्स जो है हमारी बहुत लार्ज हैवी मोटर्स होती है, इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर मैं फिगर बी में करूँ, फिगर बी आप इसमें ध्यान दीजिए, दोनों ही पोल्स कैसे हैं, अपोजिट पोल्स हैं, तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और इस पोजीशन पे आकर रोटर स्टेटर से लॉक्ड हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग, जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग। और यहाँ पर आकर फिर से अगेन नेट टॉर्क क्या हो गया, ज़ीरो। अब नेट टॉर्क ज़ीरो हो गया मतलब आपकी ये मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग हो गई। तो यही चीज़ मैंने इस पूरे पैराग्राफ में समझा रखी है कि आप जब सप्लाई ऑन करते हो तो रोटर रोटेट होने की कोशिश करता है, जिसमें आपने टू पोजीशंस कंसीडर की, एक जब वो स्टेटर पे आपके नॉर्थ और साउथ थे और एक आर्बिट्रेरी जिसमें रोटर के नॉर्थ और साउथ थे। एक में वो जो टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा था, एक में टॉर्क क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा था। तो रिजल्टेंट टॉर्क जैसे सपोज एक को बोलते हैं फॉरवर्ड टॉर्क, एक को बोलते हैं हम बैकवर्ड टॉर्क। तो रिजल्टेंट टॉर्क दोनों का सम और एक एंटी एक क्लॉकवाइज, तो जीरो। हैंस सिंक्रोनस मोटर इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। तो जब नॉट सेल्फ स्टार्टिंग होती है कोई मोटर, तो सम मेथड्स हम यूज़ करते हैं टू मेक इट सेल्फ स्टार्टिंग। तो देर आर 4 मेथड्स। नंबर फर्स्ट बाय यूज़ ऑफ पोनी मोटर्स, नंबर सेकेंड बाय यूज़ ऑफ डैम्पर वाइंडिंग, नंबर थर्ड बाय यूज़ ऑफ इंडक्शन मोटर, बाय यूज़ ऑफ स्मॉल डीसी मशीन कपल टू इट। तो वन बाय वन हमारे को समझते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका यूज़ ऑफ पोनी मोटर। पोनी मोटर्स क्या है आपकी, कुछ नहीं है, हम एक एक्सटर्नल स्मॉल इंडक्शन मोटर पिक करते हैं, स्मॉल इंडक्शन मोटर्स कम रेंज की, उनको हम सिंक्रोनस मोटर के साथ अटैच कर देते हैं। व्हेन द मोटर अटेंड्स सिंक्रोनस स्पीड, डीसी एक्साइटेशन टू द रोटर इज स्विच्ड ऑफ। अब एक्साइटेशन की बात हो रही है, तो हम डीसी पर जो रोटर है उस पर डीसी एक्साइटेशन इसलिए देते हैं ताकि वो जो मैग्नेटिक लॉकिंग है उसको ब्रेक कर ले और एक्स्ट्रा आपको एमएमएफ मिल जाए या फ्लक्स मिल जाए, ताकि उस बॉन्डिंग को, उस मैग्नेटिक लॉकिंग को रोटर ब्रेक कर दे। एंड आफ्टर सम टाइम्स आपकी जो मोटर है अगेन रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड। तो ये सारा काम हम किससे कर रहे हैं, स्मॉल पोनी मोटर से। हम एक्स्ट्रा हल्का सा अलग से मोटर्स लगा दे रहे हैं ताकि हल्का टॉर्क और बढ़ जाए या स्पीड बढ़ा ले जाए और ये जो मैग्नेटिक लॉकिंग है दोनों के बीच में ब्रेक हो जाए। जैसे नहीं हल्का किसी गाड़ी में आपने पुश कर दिया हो, चल रही है गाड़ी लेकिन अपनी स्पीड पर नहीं पहुंच रही तो आप हल्का पुश कर देते हैं, तो वही फिनोमिना है हमारा यूजिंग पोनी मोटर्स। नाउ सेकंड है हमारा
डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग क्या है, थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे इसको। इन अ सिंक्रोनस मोटर वी हैव नॉर्मल फील्ड वाइंडिंग एंड इन एडिशन टू द एडिशनल वाइंडिंग consisting of copper bars is placed in the slots of pole pieces. These bars are short circuited with the help of end rings. This additional winding on the rotor is called damper winding. Already field winding placed है, हमने क्या किया, उनके जो स्लॉट्स गैप हैं उसमें कॉपर के बार्स, एक केज स्ट्रक्चर टाइप का होता है, कॉपर के बार प्लेस कर दिए और दोनों को एंड रिंग से शॉर्ट सर्किट। एंड रिंग मतलब इस तरफ और इस तरफ इस तरह की जाल होता है, इसके बीच में आपके कॉपर बार्स रखे हुए हैं। अब क्या कर रही है, दिस वाइंडिंग इज ए शॉर्ट सर्किट, इट एक्ट लाइक अ स्क्वायरल केज वाइंडिंग ऑफ एन इंडक्शन मोटर। जैसे इंडक्शन मोटर में आपका स्क्वायरल केज रोटर होता है, बिल्कुल उसी के तरह ये एक्ट करती है। स्क्वायरल केज में जो बार्स होती हैं वो प्रोवाइड करती हैं एक्स्ट्रा एमएमएफ। सेम डैम्पर वाइंडिंग भी प्रोवाइड करती हैं। तो एट स्टार्ट टू रन द मोटर, इंडक्शन मोटर, ठीक, डैम्पर वाइंडिंग इज़ एक्टिव ओनली एट स्टार्ट। जब आप मोटर को स्टार्ट करें उसी समय एक्टिव होगी। जब मोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने लगेगी तो डैम्पर वाइंडिंग का कोई भी रोल नहीं रह जाएगा। तो यहाँ पर एक ऐसे ही डायग्राम बना हुआ है, आप देखिए हमारी एक नॉर्मल फील्ड वाइंडिंग है, उसी के साथ जो गैप्स हैं उसमें मैंने एक डैम्पर वाइंडिंग प्लेस्ड कर दी है। अब ये एक्ट कैसे करने लगता है, एज अ इंडक्शन मोटर, मतलब कंस्ट्रक्शन सिमिलरली हो जाता है इंडक्शन मोटर की तरह, क्योंकि उसमें भी हम प्लेस करते हैं बार्स वगैरह। देन जो तीसरा है आपका यूज़ ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। अगेन फिर से इंडक्शन मोटर, देखो पहला में था पोनी मोटर, वो भी स्मॉल इंडक्शन मोटर। दूसरा जो मैंने यूज़ किया, ठीक, वो क्या है हमारा डैम्पर वाइंडिंग, तो उसमें मोटर ही एक्ट एज ए इंडक्शन मोटर। तीसरा है हमने इस केस में स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ही यूज़ कर ली। स्लिप रिंग से मतलब देखिए ये आपके सामने कंस्ट्रक्शन है, हमने इंडक्शन मोटर कनेक्ट करके रखा हुआ है, स्टेटर रोटर पे है, स्लिप रिंग है, ब्रशिश है, साफ्ट है, आपने रेजिस्टेंस लगा रखा है। आप चाहें तो स्पीड को कम और ज़्यादा कर सकते हैं बाय द यूज़ ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। The three ends of this winding are brought out through slip rings. An external rheostat can be added or introduced in series with the rotor circuit. So when the stator is excited, the motor start at a slip ring induction motor and due to resistance at its rotor provides high starting torque. ये इसका एडवांटेज है, क्योंकि अब दो जो हमने स्टडी किए पोनी मोटर्स और डैम्पर वाइंडिंग, यहाँ पर आपको हाई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं मिल रहा था, तो हमको हाई स्टार्टिंग टॉर्क चाहिए। तो हमने क्या किया, तीसरा मेथड यूज़ किया स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर पे, जिसमें हमने एक्सटर्नली रेजिस्टेंस ऐड कर रखे हैं। डायग्राम हो गया। अब रेजिस्टेंस हम क्या करते हैं, जैसे जैसे मोटर स्पीड गेन करती जाती है हम रेजिस्टेंस को कट ऑफ करते जाते हैं। व्हेन द मोटर अटेंड स्पीड्स नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, DC excitation is provided to the rotor. The motor gets pulled into synchronism and start rotating at synchronous speed. तो ये है हमारी तीसरा मेथड, कौन सा हमारा स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। नाउ लास्ट बाय यूज़ ऑफ स्मॉल DC मोटर। तो ये क्या है कि मैनी टाइम्स लार्ज सिंक्रोनस मोटर्स आर प्रोवाइडेड विद अ कपल्ड DC मशीन। दिस मशीन इज़ यूज्ड एज अ DC मोटर to rotate the synchronous motor at synchronous speed. Then the excitant to the rotor is provided. Once the motor start running at a synchronous motor, the same DC machine act as a DC generator called exciter. The field of the synchronous motor is then excited by this exciter itself. हम स्मॉल DC मोटर को अपनी मशीन के साथ कपल्ड कर देते हैं। जब मोटर हमारी रन करने लगती है तो हम इसी को एज ए एक्साइटर यूज़ कर लेते हैं। अब ये मोटर की तरह जनरेटर की तरह वर्क करने लगती है। तो ये थे कुछ स्टार्टिंग मेथड्स। नाउ अब इसी में हम हमेशा रिवीजन की तरफ जाते हैं। तो मैं आता हूँ अपनी पहली स्लाइड पे। तो पहली स्लाइड है हमारी सिंक्रोनस मोटर। तो हमने स्टडी किया कि सिंक्रोनस मोटर क्या है, वो मोटर जो सिंक्रोनस स्पीड पे ऑलवेज़ रन करे, लोड आप कुछ भी बढ़ाते रहें उसकी स्पीड पर कोई भी इफ़ेक्ट ना पड़े। चूँकि हम थ्री फेज़ सिंक्रोनस मोटर पढ़ रहे हैं तो हमारी सारी चीज़ें थ्री फेज़ में ही डील हो गई।
मोटर अवेलेबल है 150 किलोवाट से 15 मेगावाट तक, स्पीड 150 आरपीएम से लेके 1800 आरपीएम तक। दैन कुछ कंस्ट्रक्शन पॉइंट अब इसमें स्टेटर है, रोटर पे हम स्मॉल डीसी एक्साइटेशन देते हैं टू ब्रेक द मैग्नेटिक लॉकिंग, क्योंकि ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग मोटर है। अब नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है तो सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के कुछ मेथड्स होंगे, तो उसी में हम डीसी सप्लाई का भी यूज़ करते हैं टू एक्साइट द रोटर वाइंडिंग। दैन इसके कुछ फीचर्स हैं, ऑलवेज रन एट सिंक्रोनस स्पीड, ठीक। फ्रीक्वेंसी, अगर आपको स्पीड चेंज करनी है तो आपकी मजबूरी है कि आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करें। तीसरा कि मोटर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है। चौथा कि इट कैन बी ऑपरेट अ वाइड रेंज ऑफ पावर फैक्टर, जैसे यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग। देन एक जो नॉट सेल्फ स्टार्टिंग वाला कॉन्सेप्ट है वो समझाने की कोशिश की, तो हमने ये दो डायग्राम कंसिडर किए थे। एक में आपका जो टॉर्क है एंटी क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा था, डायग्राम बी में क्लॉकवाइज डेवलप हो रहा था, तो नेट टॉर्क क्या हो गया, 0। अब कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होगा कि आपके सर स्टेटर में एक तरफ आपका N1 S1 है और दूसरी तरफ S1 और N1 है। तो ये है कॉन्सेप्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड का है, जिसके बारे में बताया था कि वो मैग्नेटिक फील्ड जो 0 से 360 हर इंस्टेंट पे रोटेट हो रहा हो बट मैग्नीट्यूड सेम हो। तो रोटर की एक पोजीशन मैंने ले ली, उस समय स्टेटर पे पोल दिए थे, रोटर की एक दूसरी पोजीशन, उस समय स्टेटर के पोल्स इंटरचेंज हो गए थे। तो इस केस में जो नेट टॉर्क था वो 0 हो गया। इसी में एक कॉन्सेप्ट आता है मैग्नेटिक लॉकिंग का। तो मैंने कहा था कि बहुत हैवी कंस्ट्रक्शंस की मशीन होती है, इनके रोटर का इनर्शिया बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर अनलाइक पोल्स आमने सामने आ जाते हैं तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ट्रेमेंडस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और जो आपका रोटर होता है वो स्टेटर से लॉक्ड हो जाता है। इसे बोलते हैं मैग्नेटिक लॉकिंग, वही इसमें है। देन हमने स्टडी की कि जब ये नॉट सेल्फ स्टार्टिंग है तो कुछ तो मेथड्स यूज़ करते होंगे सेल्फ स्टार्टिंग बनाने के लिए। तो हमारे पास 4 मेथड्स अवेलेबल थे, यूज़ ऑफ पोनी मोटर, यूज़ ऑफ डैपर वाइंडिंग, यूज़ ऑफ स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर और लास्ट यूज़ ऑफ डीसी मशीन कपल टू इट। पोनी मोटर्स क्या है, नथिंग बट द स्मॉल इंडक्शन मोटर जो हम इस सिंक्रोनस मोटर के साथ अटैच कर देते हैं। जब हमारी सिंक्रोनस मोटर स्पीड मतलब अपनी सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर लेती है तो हम क्या करते हैं, डीसी एक्साइटेशन जो रोटर के साथ है वो स्विच ऑफ कर देते हैं। आफ्टर सम टाइम्स सिंक्रोनस इज़ डेवलप्ड एंड पोनी मोटर इज़ डीकपल्ड। जब हमारा सिंक्रोनस डेवलप हो जाता है मतलब सिंक्रोनस स्पीड पर रोटेट होने लगती है तो हम क्या करते हैं, इसको डीकपल्ड कर देते हैं। आफ्टर दैट दूसरा पढ़ा था हमने डैम्पर वाइंडिंग। तो डैम्पर वाइंडिंग के बारे में हमने आपको बताया था कि हम अपने फील्ड वाइंडिंग के साथ ही, हम आगे डायग्राम बढ़ा लें, फील्ड वाइंडिंग के साथ ही जो स्लॉट्स होते हैं उसमें कॉपर की बार यूज़ करते हुए हम कॉपर की बार को प्लेस करते हैं जो दोनों साइड से शॉर्ट सर्किट होती है। इस केस में आपकी जो मोटर होता है उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो एज ए इंडक्शन मोटर की तरह बिहेव करने लगता है। तो डैम्पर वाइंडिंग मतलब एक्स्ट्रा आप फ्लक्स मतलब प्रोवाइड ही कर रहे हो, वाइंडिंग दे रहे हो, तो वो आपकी अलग फ्लक्स या एमएमएफ की वैल्यू ही इंक्रीज़ करेगा। तो उसके बीच की जो लॉकिंग हो रही थी या उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करके और मोटर को रोटेट कराने की कोशिश करेगा। और जब एक बार ये चीज़ जब अपनी स्पीड पे आने लगेगी तो हम उसको धीरे धीरे कट ऑफ कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ एंड रिंग्स। ठीक, यही तीसरा मेथड है बाय यूज़ ऑफ स्लिप रिंग मोटर। स्लिप रिंग क्या करते हैं, हम अपनी मोटर पे शाफ्ट पे तीन स्लिप रिंग्स लगा देते हैं, ब्रशेस लगा देते हैं और उन्हीं से आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंसेस ऐड कर देते हैं। अब टोटली मोटर कैसे बिहेव करने लगती है, 3 फेज़ इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर की तरह। इसमें क्या है कि हम जो अबव 2 मेथड पढ़े थे उसमें आपको जो टॉर्क की अगर कंपेयर करें तो आपको स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा नहीं मिल रहा था, लो मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हम इस मेथड को यूज़ करेंगे तो आपके स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। तो इनिशियली अब सारे के सारे रेजिस्टेंसेस हमारे कनेक्ट हैं, फिर जैसे जैसे मोटर स्पीड गेन करती चली जाती है अब 1 बाय 1 एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को कट ऑफ करने लगते हैं। और एक जब पॉइंट आता है जहाँ पर मोटर आपकी सिंक्रोनस स्पीड पर रन करने लगने लगती है तो उस केस में सारे रेजिस्टेंसेस आप हटा चुके होते हैं। ठीक, अब इस मेथड के थ्रू चूँकि हम इसको स्टार्ट करते हैं तो इसको बोल देते हैं हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। एंड लास्ट है हम स्मॉल डीसी मशीन्स यूज़ करते हैं। हम अपने सिंक्रोनस मोटर के साथ इसको कपल करके रखते हैं, मोटर रोटेट होती है,
जैसे ही सिंक्रोनस स्पीड पे रन पहुंचती है तो जो आपकी मोटर है वो धीरे धीरे कट ऑफ होने लगती है, स्पीड कम करने लगती है, ऐसे समझ सकते हो। और एज अ मोटर ना बिहेव करके एज अ जनरेटर बिहेव करने लगती है, क्योंकि अब ये एक्साइटर का काम कर रही है। ठीक, तो ये जो मेथड है वो है हमारा बाय यूज़ ऑफ स्मॉल डीसी मोटर्स। तो ये था हमारे आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।